क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसा क्या होता है कि स्वयं माँ दुर्गा पृथ्वी पर आ जाती है? और क्यों कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक गुप्त शक्ति का द्वार है। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती का रहस्य, नवरात्रि के 9 दिनों का चमत्कार और वो सत्य जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का आशीर्वाद ला सकता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत गाथा में। भक्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये शक्ति का जागरण है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्त्री शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। पुराणों के अनुसार जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब देवी शक्ति ने जन्म लिया है और उसी शक्ति का सबसे महान स्वरूप है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती क्या है? दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें छिपा है 700 श्लोकों का ऐसा रहस्य जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। यह ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और इसमें वर्णन है माँ दुर्गा के 3 प्रमुख स्वरूपों का। पहला, महाकाली, जो विनाश की शक्ति है। दूसरा, महालक्ष्मी, जो समृद्धि की शक्ति है। और तीसरा, महासरस्वती, जो ज्ञान की शक्ति है। भक्तों, इस पाठ में महिषासुर के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं। आइए आपको यह समझाते हैं। बहुत समय पहले एक राक्षस था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए, इंद्र का सिंहासन छीन गया और पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। जब सभी देवता हार गए, तब उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का संकल्प किया। उनकी ऊर्जा से उत्पन्न हुई एक दिव्य प्रकाश और उस प्रकाश से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। उनके 10 हाथ, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र और उनका वाहन सिंह। भक्तों, जब माँ दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची तो धरती कांप उठी। महिषासुर ने उनका उपहास किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका अंत सामने खड़ा है। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया और यही दिन कहलाया विजयादशमी। भक्तों, नवरात्रि के कुल 9 दिनों के अलग अलग महत्व है। अब हर दिन का गहरा अर्थ आपको बताते हैं। सबसे पहला, शैलपुत्री, जो जीवन की शुरुआत है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी, जो तप और साधना का महत्व है। तीसरा, चंद्र घंटा, जो शक्ति और साहस का प्रदर्शन है। चौथा, कुष्मांडा, जो सृष्टि की ऊर्जा है। पांचवा, स्कंद माता, जो मातृत्व का दर्शन है। छठा, कात्यायनी, अर्थात जो रक्षा का समावेश है। सातवां, काल रात्रि, जो बुराई का अंत है। आठवां, महागौरी, जो शुद्धता दर्शाती है। और 9वां, सिद्धिदात्री, जो सिद्धि और सफलता दर्शाती है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और व्यक्ति के रोग और संकट दूर होते हैं।
साथ ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर सही विधि से ना किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसकी सही विधि कुछ इस प्रकार है, आइए आपको वह भी बताते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। फिर श्रद्धा से पाठ करें और अंत में या देवी सर्वभूतेषु इस मंत्र का जाप जरूर करें। याद रखिए, माँ दुर्गा सिर्फ शक्ति नहीं है, वो आपकी माँ है। अगर सच्चे दिल से उन्हें पुकारा जाए तो वो हर कष्ट खुद ही दूर कर देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर पर सदैव बना रहे तो कमेंट में एक बार प्रेम से अवश्य लिखिए, जय माता दी। साथ ही ऐसे ही अद्भुत रहस्य और अद्भुत ज्ञान के लिए अपने इस चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के इस रहस्यमय कथा और अध्याय के विषय में। भक्तों, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय में राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा है। वे दोनों ही बड़े पराक्रमी थे। दूसरे अध्याय में मधु और कैटअप के जन्म से रिलेटेड कहानी है, जिसमें माँ योग माया का प्राकट्य होता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय है, जिनका विचरण और विस्तार पूर्वक वर्णन हम आगे करेंगे। आइए पहले आपको दुर्गा सप्तशती के कुछ गुप्त रहस्य के विषय में ज्ञान देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये एक कोडेड ग्रंथ है, जिसमें छिपा है आपकी किस्मत बदलने का रहस्य। हर अध्याय, हर श्लोक और हर युद्ध असल में आपके जीवन के अंदर चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आप सिर्फ पाठ नहीं करेंगे, बल्कि अपनी किस्मत को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। सबसे पहला रहस्य, जैसा कि पहले अध्याय में राजा सूरत और समाधि वैश्य का वर्णन है, इससे आप जानेंगे कि आखिर राजा सूरत और समाधि वैश्य की कहानी क्या है, इसका असली अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो आप अगर गहराई से समझे तो राजा सूरत क्या है, आपका माइंड अर्थात आपका मन, और समाधि वैश्य क्या है, आपका हार्ट अर्थात आपका दिल। दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं, लेकिन फिर भी पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। यही है अटैचमेंट, यही है माया। वही महर्षि मेधा क्या है, ये आपकी इनर विजडम है। जब तक आप अपने मन और दिल को कंट्रोल नहीं करते, आप कभी भी शांति नहीं पा सकते। दूसरे अध्याय जहाँ मधु और कैटअप का वर्णन आता है, तो यह हमारे जीवन से कैसे संबंधित है। मधु और कैटअप दो राक्षस थे, लेकिन असल में ये आपकी निगेटिव थॉट है। जब भगवान विष्णु सो रहे थे तब इनका प्राकट्य हुआ। मतलब जब आपका माइंड इनएक्टिव होता है तब नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो वही थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। महिषासुर जो सबसे खतरनाक असुर था, ये है आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस और आपका लस्ट। वो बार बार रूप बदलता है, जैसा कि महिषासुर ने बदला। जैसे आपका ईगो कभी गुस्सा बन जाता है, कभी लालच और कभी आपका घमंड। और सिर्फ एक ही शक्ति इसे खत्म कर सकती है, वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। इसके बाद आता है रक्त बीज, जो असल जिंदगी में आपकी बैड हैबिट्स है। रक्त बीज सबसे डेंजरस है।
ये क्या है? ये आपकी बैड हैबिट्स है। जितना आप उन्हें दबाते हैं वे उतनी ही बढ़ती है। एग्जैक्टली जैसे ओवर थिंकिंग, एडिक्शन और एंगर। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, इसे रूट से एलिमिनेट करना सीखें, ना कि सिर्फ दबाना। इसके बाद जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है शुंभ और निशुंभ का, ये दो असुर क्या हैं? ये आपकी ड्यूल पर्सनालिटी है। एक कहता है मैं महान हूँ, दूसरा कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। यही है इनर कॉन्फ्लिक्ट जो इंसान को तोड़ देता है। इसके बाद आता है देवी के 9 रूप, उनके 9 ट्रांसफॉर्मेशन। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के 9 स्टेप्स हैं। जैसा कि पहला दिन शैलपुत्री, ये आपकी जर्नी का शुरुआत है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, ये आपकी डिसिप्लिन का दर्शाता है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, ये आपके करेज को दर्शाता है। चौथा दिन कुष्मांडा, ये आपकी एनर्जी को क्रिएट करता है। पांचवा दिन स्कंद माता, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। छठा दिन कात्यायनी, ये आपको एक्शनेबल बनाता है। सातवां दिन काल रात्रि, ये आपको फियर को फेस करना सिखाता है। आठवां दिन महागौरी, जो आपकी प्योरिटी को दर्शाता है। और आखिरी और सबसे लास्ट दिन सिद्धिदात्री, ये आपके सक्सेस को दर्शाता है। अगर आप इन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन स्वयं ही बदल सकता है। भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो 99% लोगों को नहीं पता है। दुर्गा सप्तशती सिर्फ पाठ नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन टूल है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे एक विशेष तरीके से करना होगा। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ये मैनिफेस्टेशन करना कैसे है। सबसे पहले सुबह उठकर आंखें बंद करें और माता दुर्गा का ध्यान करें और जो आप चाहते हैं उसे इमेजिन करें। फिर बोले, हे माँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे तभी देना जब वो मेरे लिए सही हो। ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, दुर्गा सप्तशती हमें ये सिखाती है आपके अंदर ही देवता भी है और राक्षस भी। जिसे आप शक्ति देंगे वही जीतेगा। अगर आप अपने अंदर के देवता को जगाएंगे तो वो जीतेगा और राक्षस को जगाएंगे तो वो भी जीतेगा। और माँ दुर्गा कोई बाहर नहीं है, वो एक शक्ति है जो आपके अंदर ही है। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी समस्या आपको कभी रोक नहीं सकती। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कहानी पसंद आ रही हो, यह ज्ञान आपको उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में एक बार सप्रेम जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए अब आपको दुर्गा सप्तशती के एक चमत्कारिक उपाय, सही विधि और जीवन बदलने वाले रहस्य के विषय में बताते हैं। भक्तों, बहुत लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी जैसे का वैसा ही रह जाते हैं? क्योंकि सही विधि उन्हें पता ही नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी वो सटीक तरीका जिससे अगर आप पाठ करें तो माँ दुर्गा की कृपा आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी समय है नवरात्रि के 9 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से 6 बजे तक, या फिर शाम या संध्या काल में। एक बार जो संकल्प ले लिया उसे पूरा अवश्य करें। बीच में छोड़ेंगे तो यह ऊर्जा का फ्लो टूटने का संबंध है
और ऐसे में आपकी ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले कुछ तैयारी अवश्य करें। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है। इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, लाल या पीले आसन पर बैठें, सामने माँ दुर्गा की तस्वीर रखें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप या अगरबत्ती दिखाएं। आपका वातावरण जितना शुद्ध होगा, उसका परिणाम उतना ही शक्तिशाली होगा। भक्तों, जैसा कि हमने बताया, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। हर अध्याय का अपना एक महत्व है। हर अध्याय किसी न किसी समस्या से रिलेटेड है। यदि आपको धन और समृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो इसके लिए अध्याय 4 और अध्याय 11 सबसे ज्यादा सिद्ध है। अगर आपके घर में पैसों की कमी है या लक्ष्मी नहीं टिकती, तो इन अध्यायों का पाठ करें। इसके बाद यदि आपके ऊपर शत्रु और बाधाओं से संकट है, तो आप अध्याय 7 और अध्याय 8 का उच्चारण करें। अगर आपको नजर या दुश्मन या निगेटिविटी का डर है, तो अध्याय 7 और अध्याय 8 का पाठ करें। मानसिक शांति और डर को दूर करने के लिए अध्याय 1 और अध्याय 12 का पाठ करें। मनोकामना पूर्ति के लिए संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ पूरे 13 अध्यायों का पाठ करें। याद रखें, हर अध्याय एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं, वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे एक वाइब्रेशन है। जब आप उन्हें सच्ची उच्चारण के साथ बोलते हैं, तो वे आपके आसपास की ऊर्जा को बदल देते हैं। इसलिए अगर आप अर्थ नहीं समझते, तो भी श्रद्धा से पढ़ें। सबसे पहले तो कुछ लोग सबसे बड़ी गलती करते क्या है? वे जल्दी जल्दी पाठ करते हैं। उनका मन कहीं होता है और ध्यान कहीं। वे सिर्फ दिखावे के लिए पाठ करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माँ दुर्गा को शब्द नहीं, भावना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भी पूरे दिल से प्रार्थना करें, तो वो भी ज्यादा शक्तिशाली है। शर्त सिर्फ एक है कि आपका भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये है नवरात्रि का चमत्कारिक उपाय। इसे आप नवरात्रि में मात्र 9 दिन करिए और इसके बाद जो चमत्कार होगा, वो न सिर्फ आप बल्कि संपूर्ण जहान देखेगा। इसके लिए रोज सुबह उठकर शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और एक ही मंत्र 108 बार बोलें। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार 9 दिनों तक लगातार करें। आप खुद महसूस करेंगे आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और लक धीरे धीरे बदल रहा है। भक्तों, सच तो ये है, दुर्गा सप्तशती कोई जादू नहीं है। ये आपको याद दिलाती है कि असली शक्ति आपके अंदर ही है। माँ दुर्गा बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। भक्तों, अगर आपको ये कथा और रहस्य पसंद आई है, यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है और आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। और ऐसे ही अद्भुत और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कथा और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और माता दुर्गा की भक्ति में डूबे रहिए।
जय माता दी।